हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे 11 से मल्टीपल का ट्रिक। ठीक है, आपको किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा नंबर अगर आपको मिलता है और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बिल्कुल आसान में और बिल्कुल कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाले हैं हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 9th और 10th की क्लास के रेगुलर कराया जाता है और आपको बेहतर तरीके से शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग 11 के मल्टीपल सीखते हैं। सबसे पहले 11 के, ठीक है, 11 से गुना गुना करने का ट्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 से जो है गुना करने का शॉर्टकट ट्रिक हम लोग सीखेंगे और बड़ा लॉन्ग ट्रिक नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको बोला जाए, हम बोले आपको, अगर बिना किसी झंझट के समझते हैं, बिना किसी बकवास के, अगर आपको बोला जाए यहाँ पे 25 का स्क्वायर करो, अब 25 का 11 से गुना करो, ठीक है, तो आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, इसको बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 2 और ये 5 को लिख देना है। लिख दिए, 2 और 5 को लिख दिए और बीच में क्या करना है ना, बीच में जगह छोड़ के रखना है। ध्यान रखना है, बीच में जगह छोड़ के लिखना है। अब जगह आखिर में पूछिएगा सर कि जगह जगह छोड़े हैं, आखिर क्यों छोड़े हैं? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जगह क्यों छोड़े हैं, यहाँ पे 2 5 अलग-अलग लिख दिए दोनों साइड। जगह बीच में क्यों छोड़े हैं? तो जगह इसलिए छोड़े हैं ना, क्योंकि दोनों का ऐड करके लिखना है। तो 5 2 कितना होता है? 7, बस हो गया। 275 करके देख लीजिए यहाँ पे। 25 में 11 से गुना करेंगे तो 25 11 5 55, यहाँ से लिया 5, 11 दूना 22, 22 5 27। देखिए आ गया कि नहीं? फिर देखिए अगर हम बोले आपको कि यहाँ पे हम बोलेंगे आपको कि बताइए 78 का गुना कीजिए। 78 का गुना कीजिए 11 से। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप 7 को लिख लेंगे और 8 को लिख लेंगे। बीच में जगह छोड़ लेंगे। ठीक है? बीच में जगह छोड़ना ही है, छोड़ना है। यहाँ पे क्या होगा, बीच में जगह छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जगह जो छोड़े है ना उसके लिए हम लोग जोड़ेंगे इसको। तो दोनों डिजिट को जोड़ लेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 7 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, यानी इसका जो है यहाँ पे देखिए 15 आया ना, तो अब देखिए समझिए ध्यान से, पहले 78 11 गुना करते हैं, 88 हो गया, 8 रिमाइंडर बचा 77 और 77 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 9, सॉरी 8। ठीक है, यानी इतना आया। अब क्या किया ना, इसमें अब आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे 15 लिख दिए, लेकिन 15 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 15 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ना रिमाइंडर आ रहा है, इसमें इसमें रिमाइंडर नहीं था तो उसको डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 15 आ रहा है जो कि 2 डिजिट में है, हमको सिंगल डिजिट ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सिंगल डिजिट लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे, पहले 8 लिख दिए, ठीक है, 5 लिख दिए, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा है ना, ये दोनों को एक में जोड़ के लिखेंगे, यानी 8 लिख देंगे। यानी 800 कितना आया, 58। देखिए आया है कि नहीं, 858। उस तरह अगर आपको बोले हम कि बताइए 95 का गुना करना है 11 से, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो उसकी तरह कुछ नहीं करना है, पहले 5 लिख देंगे, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, 14 का 4 और 9 1 10, 1045। आप समझे ध्यान से। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर छोटा-छोटा नंबर है ना, जिसमें रिमाइंडर नहीं आ सकता है, तो उसको डायरेक्ट आप पहले इसको अलग-अलग दोनों साइड में लिख दीजिए, बीच में जगह छोड़ दीजिए और फिर दोनों को जोड़ के बीच में डाल दीजिए। ठीक है? लेकिन इसमें क्या होगा ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम अगर शुरू से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहले 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है? दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़िए तो 9 5 14 होता है, 14 का 4 लिख दिए, रिमाइंडर बचा 1 और फिर एक बार लास्ट में इसमें जोड़ेंगे, जो रिमाइंडर बचा 1 बचा है तो 10। ठीक है? यहाँ पे बन गया। अब देखिए क्या हुआ कि बोलिएगा आप कि सर यहाँ पे 2-2 अंक है, ठीक है? 2 अंक है, तो 2 अंक का 11 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही आसान हो गया। हम लोग सीख लिए। लेकिन अब अगर 3 अंक आता है तो कैसे करेंगे? तो इसको समझिए ध्यान से। अगर आपका 3 अंक आ जाता है तो कैसे करेंगे? ठीक है? और माने हम बोले आपको कि आपको गुणा करना है 212 में 11 से गुणा करना है, ठीक है? क्या करना है? 212 में 11 से। और मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है? 212 में 11 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे इसको? तो कुछ नहीं करना है आपको, जो पहले जो है अंक है उसको लिख देंगे यहाँ पे, लिख दिए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना है ना, आपको बस जोड़ते रहना है। 3 को 2 को जोड़ेंगे तो सॉरी 2 को 1 को जोड़ेंगे तो 3 को हो जाएगा। फिर इसके बाद जो जोड़ लिए तो फिर इसको जोड़ना है। तो फिर 2 को 1 को 3 को हो गया, ठीक है? और लास्ट में जो है उसको लिख देंगे। यानी इसका आंसर होगा 23 32। आप समझिए, करके देख लीजिए ना एक बार, करके देख लीजिए। 12 11 गुना करेंगे, 11 दूना 22 के 2 रिमाइंडर 2, 11 को 11 11 2 होता है 13, 13 के 3 रिमाइंडर बचा यहाँ पे आपका 1 और 11 दूना 22 1 23। आया कि नहीं? 23 32। कितना आसान तरीका है ना?
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको पहले फर्स्ट को फर्स्ट के पास लिख देना है फर्स्ट डिजिट में। सेकंड में क्या करना है स्टेप में कि बगल वाले को जोड़ लेना है। तो 3 2 1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको छोड़ना है, जिसको जोड़े थे पहले उसको छोड़ेंगे, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में जब जोड़े हैं तो फिर इसमें जो रिमाइंडर बचा है उसको साथ में जोड़ेंगे, और नहीं आया है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो 23 32, ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और भारी लेते हैं। 225 का गुना करना है हमको 11 के साथ, ठीक है। 225 के 11 के साथ गुना करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको 5 लिख लेना है। क्यों 5 लिख लेना है? क्योंकि 5 जो हमारा यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 को 2 को कितना होता है, 7 को होता है। कितना होता है जी, 7 को। तो 5 और 2 होता है आपका 7, तो यहाँ पे लिख दिए 7। अब 7 में क्या रिमाइंडर है, नहीं है रिमाइंडर। 7 में रिमाइंडर नहीं होता, 10 से ऊपर रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 में भी रिमाइंडर नहीं है, अब 2 जो है उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। अगर रिमाइंडर नहीं रहेगा तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम लिखेंगे, बीच वालों को बाकी जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। और समझ में आया होगा यहाँ पे, तो आगे समझिए ध्यान से। हम बोले कि अगर 445, ठीक है, 445 बोल दिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले 5 को यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिए। सेकंड स्टेप में 5 4 9 होता है, 9 लिख दिए। रिमाइंडर नहीं है तो छोड़ेंगे। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप पे इसको इसको जोड़ेंगे, तो 4 4 8 होता है, ठीक है। 8 में भी रिमाइंडर नहीं है तो 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। 48 95, ठीक है, 48 95 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक है, अभी हम लोग सीखे 2 अंक पे, उसके बाद 3 अंक पे सीखे। अब हम सीखेंगे 4 अंक पे, ठीक है। अगर 4 अंक में आ जाता है, कोई बड़ा नंबर आ जाए, कोई बहुत भारी नंबर दे दिया, जैसे इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे बीच वाला को, 1 2 यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भारी नंबर दे दिया, कहा कि लो इतना बड़का नंबर दे दिया आपको यहाँ पे, ऐसे कर दिया हम, लो लो इसको गुना करो 11 से, तो कैसे करेंगे, इतना बड़ा नंबर आ गया ना, तो गुना करते करते तो फिर टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। पहले अभी आपको बताया कि पहले यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट क्या है जी, तो यूनिट जो जो इकाई अंक है वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख देंगे, बहुत ही आसानी से 2 लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 6 2 कितना होता है, 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 6 5 कितना होता है, 11। अब देखिए 11 जो है ना, 11 इसे लिखाता है, तो इसको लिख देंगे और इसको कैरी ले लेंगे, यानी रिमाइंडर ले लेंगे, हंसिलिया ले लेंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, और इस दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। यानी प्रत्येक एक एक पीछे वाला को जोड़ लेना है, ठीक है। तो 5 4 9 होता है, 9 एक हंसुलिया, 10 के 0, फिर हंसुलिया बचा 11, एक बचा, ठीक है। और फिर इसको जोड़ लेंगे, तो 4 2 6, एक हंसुलिया 7, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में जो 2 बचा हमारा ना, तो 2 में रिमाइंडर है क्या साथ में, नहीं है ना, तो 2 को 2 लिख देंगे, यानी इसका आंसर क्या हुआ जी, तो 27 2 1 8 2, ठीक है, यानी 27,182, ठीक है। यानी 24,562 को गुना करेंगे तो 27 11 से, तो 27,182 होगा। इसको गुना करके चेक करते हैं। 24,562, 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 के 2, रिमाइंडर 2 बचा, 11 छक 66 और 2 68 हो गया, बचा 6, 11 पचे 55, 6 5 11, यानी 55 61 हो गया, हासिल बचा 6, 11 से 44, 44 6 कितना होता है, 50 के 0, हासिल बचा, हासिल आपका कितना बचा, तो हासिल बचा 5, और 11 दूना 22, 22 5 27, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे आंसर है कि नहीं, यहाँ पे 27,0,1,8,2, 27,0,1,8,2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अब इतना बड़ा नंबर था, 5 डिजिट का था, क्या कैसे कर लिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये एक बार और एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि और बेहतर समझ में आ जाए आपको, कोई भी डाउट अगर हुआ हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हम बोले आपको कि ऐसे आप कोई नंबर ले लीजिए, रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, और मल्टीप्लाई करना है 11 से। ध्यान से समझिएगा, लास्ट बार बता रहे हैं, इसके बाद वीडियो को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे ना, इस 4 को और इसके पीछे वालों को, जस्ट पीछे वालों को, ठीक है, पीछे वालों को जोड़ लेना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर होगा तो जोड़ेंगे, नहीं होगा तो छोड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है ना, ये दोनों का काम हो, इसका हो गया काम। अब इसके जो इसके पीछे वाले के साथ जोड़ना है, यानी प्रत्येक अंक को उसके पीछे वाले के साथ जोड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो 8 2 6 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, अब दोनों को छोड़ दिया। अब इसको इसको जोड़ेंगे इसके पीछे वाले के साथ, तो 7 6 कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए 13 आया ना, तो 13 ऐसे लिखा था आपको मालूम है, 13 का 3 लिख देंगे, और रिमाइंडर और कैरी 1 ले लेंगे, ठीक है। एक याद रखिएगा। अब देखिए 7 है, लास्ट में इधर कोई अंक नहीं है ना, तो नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट 7 में जो है रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, तो जोड़ के 8 लिख देंगे, ठीक है। और इधर अंक होता है तो फिर जोड़ते, जितना भी बड़ा अंक होता है ना, उतना बड़ा जोड़ते जाते पीछे जोड़ते जाते। आपको कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 11 से जोड़ना होगा और गुना करना होगा, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आराम से कर पाएंगे, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बोले आपको, आपको कमेंट बॉक्स में ना इसका आंसर बताना है, ठीक है? आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है? फर्स्ट होमवर्क हुआ। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे 96, 24, 5 और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसे-ऐसे ट्रिक सीखने को मिल सके, ठीक है? हमारे साथ जुड़ के आप 9th 10th की तैयारी भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।